दुनिया के कई देशों में साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की तमाम तस्वीरें अब सामने आ रही है। भारत में सूर्य ग्रहण शाम 4:29 से शुरू होकर के 6:25 पर खत्म होगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में असर दिखाएगी। वहीं ये सूर्य ग्रहण यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी हिंद महासागर के इलाकों में भी असर दिखाएगी। देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आपके सामने। अलग अलग जगहों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। हर एक तस्वीर भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं, साथ ही गेस्ट का एक पैनल भी मौजूद। दीपा शर्मा हमारे साथ हैं, ऋतु सिंह भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है स्टूडियो से, और अमृता को भी मैं तस्वीरों में देख सकती हूं। सबसे पहले ऋतु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। चूंकि ये खगोलीय घटना मानी जाती है, इसे कहा जाता है कि साइंटिफिकली ये प्रूवन है, खगोलीय घटना है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से कुछ और इसे कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, इसका असर अलग अलग राशियों पर अलग पड़ता है। आप इसे कैसे लेती हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं लगातार यही बात कह रही हूँ कि एक खगोलीय घटना है जो कि बिल्कुल लोग कह रहे हैं साधारण घटना है, होती रहती है, लेकिन इसका असर सभी राशियों पर या सभी व्यक्ति पर पड़ता ही पड़ता है। इस समय एक बात जो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो लोअर चक्रास होते हैं, जो 7 चक्रास होते हैं हमारे बॉडी में, तो अगर इस वक्त की बात करें तो हमारा मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, बहुत यहाँ से एनर्जी बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर उठती है और हम सभी अपने व्यक्तित्व में, अपने माइंड में कुछ न कुछ चेंज अवश्य महसूस करते हैं, क्योंकि जिनका कुंडली में चंद्रमा या सूर्य प्रभावित होता है, कुछ भी किसी का नीच का चंद्रमा है या कम राशि का है, तो उसको इस समय डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा वो लो एनर्जी फील करते हैं। इस वक्त अगर हम साधना करते हैं तो वो एनर्जी जो लोअर चक्रास से ऊपर की ओर आती है, उससे हमें बहुत पॉजिटिव फायदा हो सकता है। हमारी जो सोच है उसमें, हमारे जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम इस वक्त सिद्धि कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इस वक्त जबकि सूर्य ग्रहण चल रहा है तो मंत्र साधना बहुत आवश्यक है। अपनी किसी भी हम मंत्र की सिद्धि भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास अगर कोई क्रिस्टल है उसको हम इस वक्त रिचार्ज कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत बेहतर समय है। और सभी राशियों पर इसका निश्चय ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन कहा जाए अगर तो 3 राशियां जो हैं इस वक्त, तुला राशि, वृश्चिक और मीन, इन तीनों राशियों पर इस वक्त थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य या कहीं ना कहीं उनकी जो उनका भाव है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो इस वक्त उनको अपने हार्ट का ध्यान रखना है। किसी किसी को मानसिक कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उसका ध्यान रखना है। और मीन राशि वालों को खास तौर से, क्योंकि अष्टम भाव में उनके ये ग्रहण हो रहा है, तो इस समय उनको अपने स्वास्थ्य का, अपने संबंधों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ उनको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव में एक साथ 4 ग्रह होना एक अच्छी बात भी है। उनको बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सीक्रेट, जो बहुत समय से वो चाह रहे थे और उनको नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ अवसर भी उनके जीवन में अवश्य आएंगे। तो इसका प्रभाव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, सभी पर है। बस चलिए, ये तो एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से है, लेकिन साइंस से थोड़ा अलग तरीके से देखता है। ऋतु जी हमारे साथ, दीपा भी है एस्ट्रोलॉजर, साथ ही डॉक्टर HS रावत भी मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं आप। उससे पहले मैं अमृता, मेरी सहयोगी इस वक्त लगातार नोएडा से बनी हुई हैं। अमृता, आप तक क्या कुछ जानकारी मिल रही है, और क्या यहाँ पर भी आंशिक सूर्य ग्रहण की तस्वीरें दिखनी शुरू हो चुकी हैं? जी बिल्कुल शिखा, देखिए इस वक्त आप मेरे पीछे ये तमाम तस्वीरें देख पा रही हैं, और मैं कपिल से कहूंगी, कैमरा पर्सन है मेरे, वो जरा जूम करके भी दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है शिखा कि एक साल में 2 ग्रहण होना बहुत जरूरी है। और ये इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रही हैं, साल के दूसरे और अंतिम सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें हैं इस वक्त, जो भारत 24 अपने दर्शकों को दिखा पा रहा है। नोएडा से ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और 4:15 बजे से ही हर जगह ये असर जो है तकरीबन दिखना शुरू हो गया था। दिल्ली में 4:29 पर इसकी शुरुआत हो गई थी, और लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे तक ये जो है समापन हो जाएगा ग्रहण का। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रही हैं, और ये दर्शकों से अपील कर दें कि इसे नेकेड आइज से, यानी नंगी आंखों से ना देखा जाए, ये घातक हो सकता है। तो किसी न किसी शील्ड के पार ही इसे देखा जाए, ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। ठीक है अमृता, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर आप दिखा रही हैं अमृता,
ये तस्वीर हम भी बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं, बहुत ही क्लियरली विजिबल है। ये नोएडा से आप तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां से मेरी सहयोगी अमृता आप तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं। देखिए, एक ऐसी खगोलीय घटना जिसका जिक्र, जिसके बारे में जानकारी तकरीबन 400 साल पहले लगी, लेकिन 100 साल पहले इसे खगोलीय घटना माना गया। उससे पहले इसे एक वैज्ञानिक घटना कहा जाता था। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत भी मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं। रावत साहब, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। और ये खगोलीय घटना साइंस इसे अलग तरीके से लेता है, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बात करें तो कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन पर बुरा असर होता है। तमाम मंदिरों के कपाट भी बंद होते हैं। रावत साहब, ऐसे में आपका क्या नजरिया? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने शिखा जी। विज्ञान का जो नजरिया है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अभी उन्होंने विज्ञान को 200 साल पुराना है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये आप देखिए 5200 वर्ष पहले से पंचांग चल रहा है। और महाभारत काल के समय से ग्रहण की कैलकुलेशन लगातार पंचांगों के माध्यम से चल रही है कि हम एक्यूरेट समय बताते हैं कि इस टाइम पर सूर्य ग्रहण होगा, इस समय पर चंद्र ग्रहण होगा, इस समय ज्वार भाटे आएंगे। तो अभी विज्ञान को बहुत समय लगेगा। विज्ञान एक विजिबिलिटी के ऊपर चलता है कि कोई चीज दिखाई दे रही है तो ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो पराविज्ञान भी है। बिना देखे भी बहुत सारी चीजों का इफेक्ट होता है। अभी देखिए, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, पहले मैं इस चीज को बता देता हूं, क्या हमारा जो शरीर है, जो चर और चराचर जगत है, ये पूरा की पूरा जो हमारी 4 योनियां होती हैं, जलचर, वनचर और नभ की योनियां और मनुष्य योनियां, ये सब सूर्य की किरणों से संचालित होती हैं। अगर सूर्य की किरणें प्रॉपर नहीं आए तो कहीं ना कहीं उथल पुथल हो जाएगी, और जब महाप्रलय आती है तो उस समय सूर्य अस्त हो जाता है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण होते हैं। 5 प्राणों में प्राण होता है, अपान प्राण होता है, व्यान प्राण होता है, उदान और समान प्राण होते हैं। और ये पांचों की पांचों प्राण जो है सूर्य के नेटवर्क से चलते हैं। और जब सूर्य के नेटवर्क में इस समय चंद्रमा अगर आ गया और चंद्रमा ने उस नेटवर्क को फेल करना शुरू कर दिया, उस रोशनी को कमजोर करना शुरू कर दिया, यानी अंधेरा करना शुरू कर दिया, तो निश्चित तौर पर हमारी प्राण शक्ति कमजोर होनी शुरू हो जाती है। तो जो स्त्री गर्भ के अंदर जिसके बच्चा पल रहा है, तो उसकी जो प्राण शक्ति है वो कम हो जाएगी। एक तो बच्चे के अंदर है, बच्चे की प्राण शक्ति कम होगी, और बच्चा तो बहुत कोमल होता है, जब उसको अगर पूरी रेडिएशन तरंगें किरणें नहीं मिलेंगी तो हमारे यहाँ यही कहा गया है कि उस समय जप करना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को उस नेगेटिव ऊर्जा में बाहर नहीं निकलना चाहिए जो बैक्टीरियल एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ 10 से 12 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क आ जाता है। 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पनप जाते हैं, खाने के अंदर आ जाते हैं, हमारे बालों में आ जाते हैं, हमारे मुंह पर, हमारे कान में, नाक में, जहाँ से हमारे छिद्र होते हैं 9, उन जगहों पर बैक्टीरिया का प्रभाव अटैक करना शुरू कर देता है, और हमारे कपड़ों पर भी आता है, हमारे बालों में भी आता है। तो इसलिए ग्रहण के बाद नहाने का विधान है, और कपड़ों को गर्म पानी से धोने का विधान है, और फिर दान देने का विधान है। और इन द मीन टाइम जब ग्रहण काल जैसे अभी चल रहा है, इस समय कोई भी चीज ऐसी नहीं खानी चाहिए। जो गर्भवती स्त्री है, जो छोटा बच्चा है, या बुजुर्ग है जो हॉस्पिटल में है, उनको अगर दवाई देनी या थोड़ा बहुत खाना देना होता है तो तुलसी के पत्ते जो डाले हुए होते हैं, क्योंकि वो उसमें खाने को दे सकते हैं, क्योंकि तुलसी के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी होती है, वो एंटीऑक्सीडेंट होती है कि वो किसी भी बैक्टीरिया को उस खाने में पनपने नहीं देती है। जैसे एक दूध की थैली के अंदर आप एंटीबैक्टीरियल कोई मेडिसिन डालते हैं तो 10 दिन तक वो थैली खराब नहीं होती है, तो ऐसे ही तुलसी के पौधे से डला हुआ खाना अगर खा लेते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे इतना नुकसान नहीं होता है। इन सब का साइंटिफिक कारण होता है। अब जो हमारे पट बंद होते हैं, हम 12 घंटे पहले सूतक लेते हैं, मंदिरों में जाते नहीं है, वो इसलिए कि हमारा जो शरीर है वो नेगेटिव ऊर्जा के कारण दूषित हो जाता है, और दूषित होने पर उसका नेगेटिव प्रभाव भगवान के ऊपर आता है, मंदिर पर प्रभाव आता है। इसलिए अगर कोई चला भी जाता है तो मंदिर को गंगाजल से धोना पड़ता है। इन सब का वैज्ञानिक आधार है, और साइंस को इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए कि अगर सूर्य की किरण कुछ एरिया पर कम आती है, तो जहां कम आती है, जहां पे अंधेरा होता है, वहां का टेम्परेचर डाउन होता है, तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव आता है। जिस दिन साइंस इसको चेक करना शुरू करेगा, रिसर्च करना शुरू होगा, उस दिन एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी और साइंस एक ही विचारधारा पर जाएंगे। शिखा ठाकुर जी। रावत जी, अलग अलग नज़रिया है, साइंटिफिक रीजंस अलग हैं और एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस अलग अलग हैं। साइंस देखने में यकीन करता है और एस्ट्रोलॉजी मानने में। हमारे साथ दीपा एस्ट्रोलॉजर जुड़ी हुई हैं, स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। दीपा शर्मा, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। जिस तरीके से रावत साहब बात कर रहे थे कि साइंटिफिकली
बहुत सारी चीजें प्रूवन हैं, लेकिन मानने का फर्क होता है। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिषाचार्य में मानना ये सबसे ऊपर होता है, आस्था यानी मान होता है। ऐसे में जिस तरीके से पिछले 2 सालों से हमारा देश या फिर आप कह सकती हैं पूरी दुनिया कोरोना की मार झेलता रहा, बहुत नुकसान हुआ, इकोनॉमिकली भी बहुत नुकसान हुआ। ऐसे में ये जो खगोलीय घटना हो रही है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिषाचार्य के हिसाब से, इसका असर भारत पर कैसा पड़ने वाला है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका शिखा जी। पहले तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो सूर्य है वो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक तरह से पंच देवताओं में माने जाते हैं, यानी जो साक्षात अगर कोई देवता हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं तो वो सूर्य देवता हैं। अब सूर्य देवता पर जब ग्रहण लगा, क्योंकि आपने ज्योतिष के अनुसार और हमारे धर्म की मान्यता के अनुसार सवाल किया है, यहाँ साइंस के अनुसार नहीं है, तो हमारे जो देव हैं वो सूर्य देव हैं, जिन्हें हम सुबह उठते ही प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। उन पर जब ग्रहण लगता है यानी वो कष्ट में और पीड़ा में आते हैं। ज्योतिष के अनुसार राहु केतु के एक्सिस में आने से, अधिकतर तो राहु के साथ आने से ग्रहण लगता है, लेकिन इस बार ये और भी क्रिटिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ग्रहण केतु के साथ सूर्य के आने से हो रहा है। प्लस इसमें सूर्य की यहाँ पर स्थिति इस समय पर नीच की बनी हुई है, सूर्य की नीच की स्थिति और केतु के साथ उसकी युति और उस पर ग्रहण लग जाना, तो सूर्य इस समय पर बहुत ही कष्ट और पीड़ा में है, जिसका कि हमारे देश पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश की महंगाई पर काफ़ी कुछ असर पड़ने वाला है। क्योंकि सूर्य से जब ग्रहण लगता है तो बहुत सारी चीज़ों पर इसका असर होता है। ज्योतिष के अनुसार अगर मैं बात करूं तो यहाँ सबसे पहले जो हृदय रोगी हैं, क्योंकि जो सूर्य है वो कुंडली के अंदर हृदय का कारक होता है, आत्मा का तो कारक होता ही है। हृदय के लिए हम सूर्य को देखते हैं, हड्डियों के लिए हम सूर्य को देखते हैं, आँखों के लिए, पेट की समस्याओं के लिए सूर्य को देखते हैं। तो जिस समय पर ये ग्रहण पड़ रहा है उस समय पर काफ़ी सारी राशि वाले लोगों को पेट संबंधित परेशानियां इस समय पर उभर कर आएंगी। हृदय रोगियों को खास करके इस समय पर ध्यान रखना चाहिए कि हृदय रोगी जो भी व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा इसके सूर्य के संपर्क में आज के समय नहीं आना चाहिए, आज के दिन। साथ ही और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इस समय पर उनको सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं आप, या फिर ओम आदित्य हृदय स्त्रोत का आप पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप रुद्राक्ष जरूर धारण कीजिए। आज के दिन देखिएगा कि अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं आपका मनोबल भी अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, और आपकी जो आत्मा का कारक पीड़ित हो रहा है यानी सूर्य जो पीड़ित हो रहा है उससे आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेंगे। आपने देश की बात की तो यहाँ बता दूं कि यहाँ देश की अर्थव्यवस्था पर, महंगाई पर इसका काफ़ी असर पड़ेगा, यानी कि कुछ फसलों पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि सूर्य से ही फसलें पकती हैं। सूर्य की जो रेज यहाँ पर ग्रहण होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन आता है, और फसलों का महंगा होना यानी कि महंगाई का बढ़ना भी ये इंडिकेशन दिखाता है। तो जब महंगाई बढ़ती है तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस जरूर बनता है। तो सूर्य के पीड़ित होने से बहुत सारी चीज़ों पर इफेक्ट आता है। इसके लिए उपाय एक ही होता है कि आप रुद्राक्ष धारण करके रखें, आप रुद्राक्ष पानी में डाल के वो जल ग्रहण करें। साथ ही साथ अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं, किसी भी प्रकार के जो भी आपके गुरु का दीक्षित दिया हुआ मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो, आप उसका जाप करते रहिए, जिससे कि आपका मनोबल और आपकी आत्मा दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। ठीक है दीपा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। रितु सिंह हमारे साथ बनी हुई हैं, लगातार आपसे भी कुछ सवालों के साथ वापस आएंगे, लेकिन अखिलेश सोलंकी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी और क्या तस्वीर है अब आपके सामने? बिल्कुल, भोपाल में ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है और ग्रहण को देखने के लिए लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। टेलीस्कोप के जरिए एक जो पिक्चर उसकी आ रही है, प्रोजेक्शन जो आ रहा है उसके जरिए ग्रहण को देखा जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग, आप यहाँ देख सकते हैं, इधर दिखाइएगा, ये किस तरह से लोग ब्लैक शीट के जरिए भी ग्रहण देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिएगा ज़रा। तो कौतूहल का विषय है भोपाल में साइंस सेंटर पर, और विज्ञान के नज़रिए से ग्रहण को देखा जा रहा है। लोग घर से निकले हैं और ग्रहण देख रहे हैं, और जिस शीट से लोग देख रहे हैं उसी से हम आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ग्रहण का वो नज़ारा आपको। और हम लोगों से भी बात करेंगे जिस तरह से ये ग्रहण आया है, और प्रोजेक्शन देख के। सर, बच्चे भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, ग्रहण को लेकर पुरानी मान्यताएं बहुत हैं, उसके बाद भी आप बाहर निकलें उन्हीं मिथ्याओं को देखने के लिए कि बड़े जो हमारे कह गए उनमें और आज की विज्ञान में क्या फ़र्क है, क्या सच्चाई है। बिल्कुल, स्टूडियो में भी यही बहस चल रही है कि विज्ञान अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, और कह सकते हैं ज्योतिष अपनी जगह है। आप क्या देख रहे हैं? अभी तो विज्ञान को देख रहे हैं कि जो रियलिटी है वो चीज़ देख रहे हैं हम यहाँ। पुरानी सब चीज़ें सब मिथ्याएं ही थी, वो जो कुछ भी बचपन से हम लोग देखते आए हैं। तो आप सुन रहे हैं शिखा, आप सुन रहे हैं, और बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी आए हुए हैं कुछ, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक छोटी बच्ची है। बेटा, आप यहाँ आए हुए हो, इधर आओ, क्या देखने आए हो?
सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण देखने आए हो, डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है। तो आप देख सकते हैं मिक्स रिएक्शंस हैं और बड़ी बात यह है कि सबने प्रोजेक्शन के जरिए देखा है और टेलीस्कोप के जरिए चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप वहाँ देख सकते हैं आज साइंस का दिन इसको बनाया गया है। हमने देखा कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर बिस्किट बांटे गए शिखा, ताकि लोगों की भ्रांति दूर हो कि कुछ खाते नहीं है और लोगों ने बिस्किट खाए भी। हो सकता है ज्योतिषाचार्य उसको लेकर अपनी तरह से बात करें। एच एस रावत साहब को हम सुन रहे थे, वो भी अपनी बात रख रहे थे। अब लेकिन यहाँ पर कुछ और, ये साकेत जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से बिस्किट भी बांटे आपने आज, यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी दिखा रहे हैं, क्या मैसेज है? ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक पर्व है। आंचलिक विज्ञान केंद्र से जुड़ें और विज्ञान की आपकी रुचि को बढ़ाने के लिए आप आएँ। हम 363 दिन खोले हैं, 7 दिन खोले हैं और स्मार्ट सिटी रोड के बाजू में हैं भोपाल में आंचलिक विज्ञान केंद्र में। इससे ज़्यादा बड़ी हम खुशी क्या होगी कि ऐसे इवेंट्स का इस्तेमाल करके हम बच्चों में वैज्ञानिक चेतना जगाने में प्रयास कर सकते हैं, जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं। ठीक है बच्चे अखिलेश, आपने देखे, जी, बच्चे आए हुए हैं बहुत तादाद में। आप देखा ना आपने कितनी भीड़ है, अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी भी कुछ लोग रुके हुए हैं। अभी इक्लिप्स लगभग यहाँ से दिखना बंद हो रहा है, अब फिर भी लोग बड़ी तादाद में हमारे साथ हैं। तो भोपाल में इक्लिप्स का नज़ारा आप देख रहे हैं। जी शिखा। जी अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें और बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। हमारे साथ अमृता भी बनी हुई हैं नोएडा से। इस वक्त हम सब साथी थे अब से कुछ देर पहले जब इस घटना का जिक्र हो रहा था। अमृता, मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाएं क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर भी दिखाई। इस वक्त सूर्य ग्रहण की नोएडा में क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए शिखा, तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा पा रहे हैं। उन तस्वीरों के जरिए समझ में आता है कि कितना असर जो है वो हुआ है। और नोएडा या दिल्ली की अगर बात करें तो ये हिंदुस्तान के उन शहरों में से एक है जहां बड़ा असर इस सूर्य ग्रहण का बताया जा रहा था और वो दिखाई भी दे रहा है। तस्वीरों के जरिए साफ विजिबल है, लेकिन फिर भी दर्शकों से बार बार अपील यही है कि नेकेड आईज से सूर्य ग्रहण ना देखा जाए। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ये 5:30 बजे तक सूर्य ग्रहण जो है वो रहने वाला है। 12 घंटे पहले ग्रहण का सूतक काल हो चुका था और अब ये तस्वीर दर्शक लगातार देख पा रहे हैं भारत 24 पर। बेहद ही दिलचस्प तस्वीरें हैं शिखा। देखिए साइंस का और अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजर्स का तो इनका जो वो 36 का आंकड़ा है वो हमेशा चलता रहता है। अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन साइंस के अपने फैक्ट्स हैं। लेकिन ये तस्वीरें वाकई में बेहद खूबसूरत हैं जो इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर भारत 24 के दर्शक देख पा रहे हैं। तस्वीरों को देख के मानो ऐसा लगता है कि ये जो कभी कभी होने वाले ये इवेंट्स होते हैं ना, और खास तौर पर नेचर के साथ इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो वाकई में लोग अपने आप को देखने से रह नहीं पाते हैं इन तस्वीरों को। और असर जो है वो यूरोप, पश्चिमी साइबेरिया, मध्य एशिया, भारत, ईरान और पाकिस्तान में शिखा इसका खास तौर पर देखने को मिल रहा है जो तस्वीरें अब हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल अमृता, अलग अलग शहरों की तस्वीरें अब हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है। डॉक्टर एच एस रावत, आपका रुख करना चाहेंगे। जैसा कि अखिलेश अपने रिपोर्ट के जरिए बता रहे थे कि वहाँ प्लानिटोरियम में बाकायदा बिस्किट्स खिलाए गए लोगों को, तो कहीं ना कहीं विज्ञान इस मिथ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि जो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषाचार्य में जो माना जाता है कि आप खा नहीं सकते, आप कपाट बंद होते हैं, और जैसे कि आप भी कह रहे थे कि साइंस को सीखने की ज़रूरत है, लेकिन साइंस कोशिश कर रहा है कि इस भ्रांतियों को, इस मिथ को तोड़ा जाए। देखिए शिखा जी, साइंस को रिसर्च करने की अभी फिर ज़रूरत है, मैं बताऊंगा। देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी इन्होंने बिस्किट खिलाए थे, नॉर्मल बिस्किट को आप 5 मिनट बाहर रख दीजिए, उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं। और अगर टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री अगर फ्लक्चुएट हुआ, जिस सूर्य की वजह से बैक्टीरिया, नेगेटिव बैक्टीरिया खत्म होता है, आपके अगर कपड़ों में स्मेल हो जाए, आप 10 मिनट सूर्य की धूप में सुखा दीजिए, वो स्मेल खत्म हो जाती है। इसका मतलब जो स्मेल का बैक्टीरिया था वो खत्म हो गया। और अगर 2 घंटे तक सूर्य की किरण नहीं आएगी तो वो जो बिस्किट का पैकेट था, अगर उसको ओपन रखेंगे तो उसमें बैक्टीरिया आएगा, और जब वो आएगा और आपके पेट में जाएगा, उधर में जाएगा, तो वो जो बैक्टीरिया बड़ा होगा, धीरे धीरे फूड पॉइजनिंग पैदा करेगा। लेकिन फूड पॉइजनिंग पैदा करेगा तो ये वैज्ञानिक उनके घरों में तो जाकर के चेक करेंगे नहीं कि भाई हमने जिनको बिस्किट खिलाए थे उन बच्चों का हाल क्या है। उन बच्चों के लिए जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। इनको इस बात का शोध करना चाहिए कि आखिर टेम्परेचर का प्रभाव कितना आ रहा है। रावत साहब, ज्योतिषाचार्य में अलग मान और इसके साथ ही साइंस में, साइंटिफिकली इस ग्रहण को लेकर के अलग अलग मान्यताएं हैं।
सूर्य ग्रहण की पल पल की तस्वीरें, पल पल का अपडेट सबसे पहले आपको भारत 24 पहुंचा रहा है। अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में आंशिक सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भुवनेश्वर में आंशिक सूर्य ग्रहण नजर आया, वहीं कुरुक्षेत्र में आप लोगों का हुजूम देख रहे हैं। इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए, इस खगोलीय घटना को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी है। वहीं तीसरी तस्वीर नोएडा से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां आंशिक सूर्य ग्रहण इस वक्त देखा जा रहा है। वहीं दिल्ली से भी तस्वीरें आपके सामने, यानी दिल्ली एनसीआर में सूर्य ग्रहण का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। 4 अलग अलग जगहों से ये ताज़ा तस्वीरें सूर्य ग्रहण की आपके सामने। भुवनेश्वर, नोएडा, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, ये तस्वीरें सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी बने हुए हैं और जो पल पल का अपडेट दे रहे हैं। एहतेशाम सिद्दीकी लखनऊ से हमारे साथ, शुभम भी हैं, गणेश, मयंक और साथ ही मेरी सहयोगी अमृता भी मौजूद हैं, जो सूर्य ग्रहण की तस्वीरें नोएडा से आप तक पहुंचा रही हैं। साथ ही गेस्ट का एक बड़ा पैनल भी, दीपा एस्ट्रोलॉजर हैं आप, रितु सिंह मौजूद और डॉक्टर एच.एस. रावत धर्मगुरु भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे सहयोगी एहतेशाम का रुख करते हैं। एहतेशाम, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? चूंकि सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है, आंशिक रूप से ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और जाहिर है लोगों में जिस तरह की एक्साइटमेंट इस वक्त नजर आ रही है, आप भी बातचीत कर रहे थे, अब कहाँ तक सूर्य ग्रहण वहां पर नजर आ रहा है? लखनऊ से सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीरें आ रही हैं। जी हाँ, देखिए लखनऊ के लोग काफ़ी उत्सुक हैं और छुट्टी का दिन होने की वजह से जो नक्षत्रशाला है ना, उन्होंने बाकायदा गोमती रिवर फ्रंट पर इसका आयोजन किया है। 1 दर्जन से ज़्यादा टेलीस्कोप लगाए गए हैं, साथ ही हजारों कैमरे का वितरण किया गया है ताकि जो लोग आए वो इसका नज़ारा ले सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सूर्य ग्रहण देखा है और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आलोक कुमार खुद यहाँ मौजूद थे, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिव हैं वो यहाँ मौजूद थे। उनका साफ कहना है कि सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो साइंस है, जो खगोलीय घटना है, उससे जनता को रूबरू कराया जाए। इसलिए लखनऊ वासियों के लिए बाकायदा गोमती रिवर फ्रंट पर इसका आयोजन किया गया है। तमाम लोग यहाँ इसको देखने के लिए आए थे, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, तमाम लोगों ने इस नज़ारे को अपने मोबाइल में कैद किया। उनका साफ कहना है वो जिंदगी में पहली बार इस तरह के नज़ारे को देख रहे हैं। कोई मायूस ना हो, इसके लिए टेलीस्कोपिक जो मशीनें, उसकी संख्या काफ़ी यहाँ बढ़ाई गई है। ये लखनऊ एक ऐसा गोमती रिवर फ्रंट होगा जहाँ पे 1 दर्जन से ज़्यादा टेलीस्कोपिक मशीनें लगाई गई हैं, हजारों कैमरों का वितरण किया गया, किसी को मायूस नहीं किया गया। हर किसी को भी की कोशिश की गई कि जो लोग यहाँ आए वो इस खगोलीय घटना को अपने कैमरे में, अपनी आंखों में कैद कर सके। तो लखनऊ में जो तस्वीरें देखने को मिली है काफी दिलचस्प देखने को मिली है, क्योंकि एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सूर्य ग्रहण का नजारा। गोमती रिवर फ्रंट अपने आप में बेहद खूबसूरत है। यहाँ पे हर तरह का इंतजाम था और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने खगोलीय घटना को दिखाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए बेहद कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस खगोलीय घटना को देख रहे थे। उनके आला अफसर खुद गोमती रिवर फ्रंट पर मौजूद रहे हैं, सरकार के सचिव मौजूद थे, सरकार की तरफ से डायरेक्टर मौजूद थे। उन्होंने हर लोगों के लिए एक खास इंतजाम कर रखा था। जो सूर्य ग्रहण हो रहा है उसको अपनी आंखों से लोग अपने कैमरों में, अपने दिलों में इस नज़ारे को कैद कर सके। जी ठीक है एहतेशाम, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट का पैनल मौजूद है, दीपा शर्मा है हमारे साथ। दीपा जी, जब भी सूर्य ग्रहण की बात होती है तो कहते हैं कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत त्वरित होता है, यानी त्वरित रूप से सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। ऐसे में क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्या संभावनाएं? बिल्कुल, देखिए ज्योतिष का अपना बहुत बड़ा प्रभाव है, कोई माने या ना माने इस बात को, लेकिन ज्योतिष में ऐसी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की गई हैं। और एक तरफ हम नास्ट्रेडम की भविष्यवाणियों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ज्योतिष में दम है, ये मानना पड़ेगा। अभी मैंने 2 ही दिन पहले की बात है, एक जगह मैंने इसी तरीके से एक प्रोग्राम में ये भविष्यवाणी ही कह सकते हो आपकी की थी कि उन्होंने पूछा था कि सूर्य ग्रहण के क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो मैंने बताया था कि सूर्य ग्रहण के प्रभाव हो सकते हैं कि कहीं आग लग सकती है, जैसे मैंने महंगाई के लिए बताया, वातावरण के लिए हम लोग बता सकते हैं कि सूर्य ग्रहण का वातावरण पर क्या असर पड़ेगा, एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ेगा। उसी प्रकार से आगजनी हो सकती है, कहीं भीषण आग लगने की संभावनाएं ऐसी बन सकती हैं। तो अभी आप ही के चैनल पर मैं देख रही हूँ कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक भीषण आग लगी है अभी। तो ये दिन आज ही के दिन की बात है। जिस तरह से आपने देखा होगा, आप भले ही उसको कनेक्ट ना कर पाएं, लेकिन टेक्नोलॉजी से भी इसका बहुत बड़ा रिलेशन होता है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज व्हाट्सएप का जो
व्हाट्सअप 1.5 घंटे तक बंद रहा, क्रैश हो गया उसका सिस्टम पूरा। तो आप ये देखकर चले कि आप मानकर चलिए कि इनका कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। और ये तो सिर्फ आज ही की बात है, अभी की ही बात है कि अभी ग्रहण चल रहा है। अभी इसका जो प्रभाव रहेगा वो आगे आने वाले कई महीनों तक रहता है। और आप देखिएगा कि इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं जो कि साइंस प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ ज्योतिष ज्ञान ही बता सकता है कि जब भी सूर्य ग्रहण होगा तो उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पर और हमारे देश पर आ सकते हैं। यानी आप छत्तीसगढ़ की बात कर रही हैं जहां फिलहाल मॉल में आग लगी है और सुबह जब व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया, इसका जिक्र दीपा शर्मा जी कर रही हैं। ऋतु सिंह जी, साइंस जहां देखने में यकीन करता है वहीं ज्योतिषाचार्य में मानने में यकीन किया जाता है और कहा जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण अद्भुत संयोग लेकर के आया है। इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, अद्भुत संयोग कई मायनों में है। जैसे कि 27 साल बाद इसी समय दिवाली के दूसरे दिन ही सूर्य ग्रहण लगा था, तो एक इस तरह से। दूसरा कहा जा रहा है कि महाभारत कालीन समय में यही ग्रहों की स्थिति थी, 4 के 4 ग्रह एक साथ, जो कि आप इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत अद्भुत संयोग है। तो महाभारत के युद्ध को भी इस ग्रहण से कनेक्ट किया जा रहा है। हालांकि इस समय उतनी विषम स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी युद्ध के हालात और जैसा कि अभी दीपा जी ने बताया कि आगजनी, सूखा, गेहूं से संबंधित जो फसल पर प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होने की बहुत संभावना है। और शिखा, देखिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सूर्य को ज्योतिष भी कहते हैं, हम सभी जानते हैं, और हमारा ज्योतिष सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित है। तो ज्योतिष की भविष्यवाणियाँ तो सूर्य से रिलेट होती ही होती हैं। साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़ देखिए, साइंस में लोग हर बात को, ज्योतिष की हर धारणा को, हर प्रेडिक्शन को, हर अवधारणा को साइंस की कसौटी पर परखते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि साइंस की किसी भी प्रेडिक्शन को या किसी भी जो वो बोलते हैं उसको हम कभी ज्योतिष के मायनों में या ज्योतिष की परिधि में रखकर क्यों नहीं जांचते हैं। क्योंकि देखिए कैलेंडर हमारा कितना पुराना है, 2300 साल पुराना, ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन उससे भी कितने समय पहले ही इन ग्रहण की भविष्यवाणी कर दी गई है। हमारे पौराणिक काल में जो हमारे बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हुए हैं, ठीक है, उन्होंने एक एक चीज़ बिल्कुल नाप के, और कब ग्रहण पड़ेगा, किस समय, उसका क्या प्रभाव, सब कुछ ऑलरेडी है। तो इस बात पर हम मानने जानने की बात ही क्यों कर रहे हैं कि हमें मानना चाहिए, जानना चाहिए। कहते हैं ना, जो चीज़ सामने है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है, उस पर हम क्यों इतनी बहस करते हैं। ये चीज़ें प्रत्यक्ष है। कभी भी ज्योतिष की जो भी पुरानी भविष्यवाणियाँ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कभी आज तक गलत नहीं हुई है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जो भी खगोलीय घटना है, सबका नाप जोक हमारे यहाँ है ना। हमारे यहाँ देखिए सूर्य से जो, चंद्रमा से जो दूरियां नापी गई थी, वो सब भी एग्जैक्ट वही है। तो हम बस, मेरा ये है कि भाई कभी कभी साइंस को भी तो ज्योतिष की कसौटी पर परखना चाहिए ना, कि वो नहीं, कितना लेकिन सही ऋतु है। जी, ये जो आस्था को मानने वाले लोग हैं वो साइंस को भी परखते ही हैं। डॉक्टर HS रावत साहब, धर्मगुरु, हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतु जी, अभी रावत साहब कह रही थी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, लेकिन साइंस भी यही कहता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, और तभी कहीं ना कहीं मिथ को तोड़ने की कोशिश लगातार साइंस की तरफ से की जाती है। देखिए शिखा जी, साइंस अभी पूर्ण रूप से कसौटी पे नहीं कसा गया है। अभी भी वो प्रयोग करते हैं, बार बार फेल होते हैं, प्रयोग करते हैं, बार बार फेल होते हैं, बहुत बार के बाद में जाकर के कोई सफल होता है। मंगलयान भेजे इन्होंने, कितनी बार उनके मंगलयान और उनके क्रैश हो जाते हैं, कितनी बार उनकी प्रोडक्शन फेल हो जाती है, कितनी बार आपने देखा होगा मौसम विभाग होता है, मौसम विभाग के ऊपर करोड़ों अरबों का बजट होता है, बोलते हैं कि अभी बारिश आने वाली है, तूफान आने वाली है, अभी आपका मौसम सारे सारा बारिश के सब बता दें, सारी प्रोडक्शन फेल हो जाती है। यानी आप सर्दियों की बात करें तो वो फेल हो जाती हैं। और अभी आप ग्रेविटी फोर्स वो दिखा नहीं सकते हैं, वो मोबाइल चल रहे हैं, रोजाना उस रेज को नहीं दिखा सकते हैं। टीवी चैनल पर हम बैठे हैं, दुनिया भारत 24 को करोड़ों लोग देख रहे हैं, उसको वो दिखा नहीं सकते हैं कि कैसे ये रेज कहाँ जा रही हैं। तो साइंस में भी बहुत सारी चीजें विजिबिलिटी नहीं है, वो कैलकुलेशन का आधार है। जैसे इनके पास कैलकुलेशन है कि ग्रेविटी फोर्स की ये कैलकुलेशन है, ये जो तरंगे हैं इनकी ये कैलकुलेशन, ऐसे हमारे पास भी गणित की कैलकुलेशन है। उसके आधार पे हम प्रेडिक्शन करते हैं कि ये सूर्य इतनी डिग्री पर है और इतनी नीच अवस्था में है, ये ग्रह अस्त हो गया है, शुक्र अस्त हो गया, जिसके कारण जितेंद्र जी चले गए और मुलायम सिंह जी चले गए, सूर्य नीच हुआ, ग्रहण आया, उसका 1 हफ्ते पहले असर आ गया, ये दुर्घटनाएं हुई हैं, हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं, आगजनी हो रही है, बार बार रावत साहब, घटित हो रही। भारत के इकोनॉमिक स्थिति को लेकर के कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से फाइनेंशियल ईयर्स में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, अगर ज्योतिषाचार्य के हिसाब से सूर्य ग्रहण का असर इकोनॉमिकल कंडीशन पे होता है, तो भारत की स्थिति अगले साल तक क्या रहने वाली है? आपका आकलन क्या?
देखिए इसके अंदर सूर्य सारे सभी चीज़ों के लिए जिम्मेवार नहीं होता, ये पॉलिटिकल चीज़ों के लिए जिम्मेवार होता है। प्रकृति के ऊपर जो बदलाव आते हैं, हमारी योनियों पे बदलाव आते हैं, उनके लिए जिम्मेवार होता है। फाइनेंशियली जो सिस्टम को देखा जाता है वो बृहस्पति से देखा जाता है, और बृहस्पति इस समय हमारा अभी वक्री अवस्था में, जैसे ही मार्गी अवस्था में आएगा तो हमारी फाइनेंशियली ग्रोथ जो है इम्प्रूवमेंट करेंगी, और महंगाई पर भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि जैसे ही शनिदेव अगली साल जनवरी के अंदर कुंभ राशि में जाएंगे तो ग्रह गोचर थोड़ा पॉजिटिव होगा। हाँ, इस समय का जो ग्रह गोचर है अभी 2022 का, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। इसमें ग्रहण का भी इफेक्ट है और ग्रहों की गति भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बदलाव आने वाला है। मेरी सहयोगी अमृता लगातार नोएडा से हमारे साथ बनी हुई है। अमृता, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर, बेहद खूबसूरत तस्वीर इस खगोलीय घटना की आप हम तक पहुंचा रही थी। अभी सूर्य ग्रहण की क्या स्थिति है नोएडा में? जी देखिए शिखा, ये अमूमन अभी जो डिस्कशन सुन रहे थे, ये एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि धरती पर चलना आया नहीं इंसान को, हालांकि नक्शे पांव हमारे चांद तक भी हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य की पहुंच से बाहर हैं, और खास तौर पर जब कादर और कुदरत की बात होती है तो ये प्राकृतिक जो बदलाव है, जिस तरह से अभी पैनलिस्ट ने कहा कि इसका आने वाले समय तक जरूर असर देखने को मिलेगा। जरूर प्रकृति में जो भी बदलाव होते हैं उसका असर लंबे समय तक रहता है। हालांकि अभी मैं आपको तस्वीरें तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि सूर्य ग्रहण जरूर जारी है, पर सूर्य अस्त हो चुका है शिखा। लेकिन जाहिर तौर पर आज इस प्राकृतिक बदलाव को देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। किसी ने शीट का इस्तेमाल किया तो किसी ने सनग्लासेस का इस्तेमाल किया, किसी ने नंगी आंखों से भी देखा। हालांकि इसकी मनाही थी, लेकिन बावजूद इसके ये उत्साह जरूर देखते ही बना लोगों का, क्योंकि साल का ये दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है। और जिस तरह के संयोग की बात हो रही है तो जाहिर तौर पर असर इसका जरूर होगा। तस्वीरें तो अब आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जाहिर तौर पर आज जो कैमरे ने तस्वीरें कैद की हैं वो बेहद ही दिलकश रही शिखा। चलिए अमृता, मैं आपकी तरफ से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देती हूँ अलग अलग जगह की। नोएडा में फिलहाल सूर्यास्त हो चुका है, इसलिए सूर्य ग्रहण की तस्वीरें अमृता नहीं दिखा पाएंगी, लेकिन अलग अलग देशों के हिस्से में सूर्य ग्रहण की क्या स्थिति रही, आंशिक रूप से कितना नजर आया आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, लोग आस्था में डूबे नजर आए। क्योंकि मान्यता यह है कि सूर्य ग्रहण के दौरान तमाम मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। गेस्ट का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। ऋतु सिंह जी, आप अभी जिक्र कर रही थी कि युद्ध जैसी स्थिति भी बन जाती है। ऐसे में रशिया यूक्रेन में जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, क्या आप ये कह सकती हैं या ज्योतिषाचार्य में ये माना जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के बाद वर्ल्ड वॉर, जिसका जिक्र लगातार लोग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति लग रही है कि युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी? सूर्य ग्रहण का असर क्या वर्ल्ड वॉर पे भी होगा? क्या वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है? संभावनाएं? शिखा, वर्ल्ड वॉर की स्थिति तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी विषम परिस्थिति बनेगी। लेकिन हाँ, सीमाओं पर तनाव, आपसी संबंध जो देशों के बीच हैं वो अवश्य प्रभावित होंगे और कहीं कहीं युद्ध की स्थिति बनेगी। लेकिन वर्ल्ड वॉर जैसा ग्रहों का संयोग नहीं लग रहा है। अभी जो बात हो रही है कि क्या ग्रहों का संयोग है, तो तुला राशि में सूर्य है, साथ में केतु, शुक्र और चंद्रमा भी उनके साथ हैं। गुरु की और राहु की सीधी षडाष्टक योग गुरु बना रहे हैं, दृष्टि पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी विषम परिस्थिति पैदा कर रही हैं। आपसी तनाव होना ही होना है, युद्ध होंगे, मगर इतने बड़े स्तर पर युद्ध मेरे हिसाब से, जो मेरी भविष्यवाणी, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी स्थिति आएगी। चलिए, शुक्र है, अगर ऐसा है तो शुक्र है कि ऐसी स्थिति रहे। दीपा शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपा जी, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, इसका जिक्र आप भी कर रही थी जी। अगर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, तो इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? क्योंकि अगर परेशानी है तो उसे कंट्रोल करने का तरीका भी जरूर होता है। ऐसे में इस वक्त स्थिति में जब सूर्य ग्रहण का असर दुनिया भर पे देखने को मिल रहा है, लोगों को क्या करना चाहिए ज्योतिषाचार्य के मुताबिक? बिल्कुल, इसको बताने से पहले एक चीज़ ये बताना चाहूँगी, जैसा भी आपने युद्ध का जिक्र किया, तो बहुत वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति नहीं, लेकिन यहाँ मैं अपना की मत रखना चाहूँगी कि देशों में आपस में, जो अपने ही देश में आपस में सत्ता में ही अपनी जिनकी सत्ता चल रही है, उन्हीं के लोगों में आपस में विरोधाभास की या एक समन्वय बिगड़ने की संभावनाएं बनेंगी काफ़ी कुछ। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन में भारत के वो बने हैं, अभी भारतीय वहाँ के वो बने प्रेजेंट। जी बिल्कुल। तो ये एक परिवर्तन जो है, ये भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव है। ये भी प्रेडिक्शन उस दिन की गई थी कि इस तरीके की घटनाएं होंगी। अब बात आते हैं कि जो प्रॉब्लम्स
ग्रहण की वजह से होती हैं, उनके क्या सरल उपाय हैं। बहुत ही सरल उपाय हैं, बहुत ज़्यादा डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया, सबसे बड़ा ग्रहण में एक ही चीज़ होती है जो कि ग्रहण के नेगेटिव इफेक्ट को दूर करता है। सबसे मेन मुख्य चीज़ होती है वो है जाप। जितना आप मानसिक जाप करते हैं, जितना आप जिस भी मंत्र का करें, मानसिक जाप आप कीजिए। हवन आप कर सकते हैं, गंगा स्नान, अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते, आपके घर में गंगा जल है तो ग्रहण के बाद आप उस गंगा जल को थोड़ा सा पानी में डालकर स्नान कर लीजिए, आपका गंगा स्नान हो जाता है। और उसके बाद सबसे मुख्य चीज़ जो ग्रहण के इफेक्ट को कम करता है, ख़त्म करता है, वो होता है दान। आप किसी भी गरीब को, जो भी कोई गरीब आपके आसपास है, आप देख रहे हैं, आपके घर में काम करने वाला कर्मचारी हो, आपके ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी, उसको आप दान कीजिए। जिसमें गेहूं और नमक का दान सबसे ज़्यादा मुख्य ग्रहण के बाद माना जाता है। गेहूं और नमक का दान करना नेगेटिव इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे साथ लगातार बने रहें, क्योंकि पल पल की जो तस्वीरें हैं देश भर से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ऋतु जी हमारे साथ है, दीपा जी हैं, एच.एस. रावत भी हैं। आपको आगे भी अपडेट हम देते रहेंगे, क्या कुछ होने वाला है, क्या प्रभाव होगा। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सूर्य ग्रहण की आपके सामने। दिल्ली से तस्वीर जहां आंशिक सूर्य ग्रहण देखा गया, वहीं मुंबई से भी ताज़ा तस्वीरें सामने आई जहां सूर्य ग्रहण का असर दिखा। अमृतसर में भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण देखा गया। वहीं चौथी तस्वीर भुवनेश्वर से, पांचवी तस्वीर जम्मू से और कुरुक्षेत्र में भी सूर्य ग्रहण का असर दिखा। तो देश के अलग अलग हिस्सों से सूर्य ग्रहण की बेहद खास तस्वीरें, उस खगोलीय घटना की तस्वीर जिसको लेकर के लगातार लोगों में एक्साइटमेंट रहती है। हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है भारत 24। साथ ही सूर्य ग्रहण का असर साइंटिफिक रूप से क्या रहने वाला है, ज्योतिषाचार्य के हिसाब से यानी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर के लगातार जानकारी हमारे तमाम गेस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपा एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ बनी हुई हैं, ऋतु सिंह, डॉक्टर एच.एस. रावत। एच.एस. रावत साहब, आपका रुख करना चाहेंगे। जैसे साइंस लगातार कोशिश कर रहा है कि ये जो ज्योतिषाचार्य पर लोगों का जिस तरीके के से विश्वास है कि आप घर से बाहर ना निकलें, लेकिन रावत साहब अब दुनिया थोड़ी बदल रही है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अभी अभी सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीरें हमने देखी, वो भी साइंस सिटी पहुंचे हुए थे। वो वहां तारामंडल पहुंचकर वो भी इस पूरी खगोलीय घटना का लुत्फ उठा रहे थे। और जैसा कि कहा गया कि अलग अलग जगहों पर बिस्किट भी खिलाया गया ताकि जो भ्रम है, भ्रांतियां हैं, वो तोड़ी जाए। लेकिन इस खगोलीय घटना को आपके चश्मे से अगर समझना चाहें तो क्या है? देखिए, ऐसे तो कोई काम रुकता नहीं है। अगर सूर्य ग्रहण होता है तो काम तो सारे किए जाते हैं, जो जिस लायक है वो उस काम को करेगा। लेकिन इसमें हम पहले से ही बोलते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो गर्भ से धारण जानवर हैं, पालतू जानवर हैं या छोटे बच्चे हैं और जो हॉस्पिटलाइज हैं या बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, इनका जो इम्यून सिस्टम होता है, उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो वीक हो रखा होता है और उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इस समय अगर सूर्य के वहाँ से एनर्जी कम आएगी तो उनकी जान को खतरा बनता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस बात को समझा, अपने दिव्य चक्षुओं के माध्यम से इस बात को जाना कि सूर्य की वजह से हमारा जीवन संचालित होता है, सूर्य की वजह से हमारी प्राण शक्ति संचालित होती है। अगर विज्ञान इस बात को समझ जाए कि सूर्य की वजह से शरीर कैसे चलता है, जब एक मुर्गी अंडे को हीट देती है, अगर हीट ना दे तो उसमें बच्चा नहीं पलता। इसी प्रकार से अगर सूर्य की रोशनी कम आएगी तो बच्चे के ऊपर ग्रहण का इफेक्ट आएगा। इसी प्रकार से जानवरों पर ग्रहण का इफेक्ट आएगा। आप देखिए, जो आकाश के अंदर जितने भी पक्षी घूम रहे होते हैं वो ग्रहण काल में सब बंद हो जाते हैं। इस समय आप कैमरा लगा के देखिए, सब शांति के साथ बैठ जाते हैं। उनको ये इस बात का एहसास हो जाता है कि अंतरिक्ष में कोई घटना ऐसी घट रही है जिसके कारण हमारी जान को खतरा बनेगा, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाते हैं। और इस समय पर जानवर भी खाना नहीं खाते, वो भी चुपचाप अपने कान नीचे करके खड़े होते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों को इस बात पर शोध करनी चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। रावत साहब हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी एहतेशाम सिद्दीकी भी लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। एहतेशाम, मैं पीछे तस्वीरों में देख पा रही हूँ सूर्यास्त हो चुका है, लोगों ने इस खगोलीय घटना का लुत्फ उठा लिया है। अब वहाँ पे मंदिरों के कपाट भी धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे। क्या और तस्वीरें, क्या और जानकारी? शिखा, देखिए, लखनऊ में लोगों ने काफ़ी गौर से इस खगोलीय घटना को देखा है। सूर्यास्त हो चुका है, अब धीरे धीरे लोग अपने घरों को जा रहे हैं। जितने भी मंदिर हैं यहाँ जिनके कपाट बंद थे वो धीरे धीरे खोले जाएंगे। साथ ही जो लोगों की दिनचर्या है उसको शुरू करेंगे, क्योंकि आज भी लखनऊ में या पूरे उत्तर प्रदेश में खगोलीय घटना को लोग धार्मिक रूप से मानता रही है। भले साइंस इसको काफ़ी तरक्की कर लिया है, उसको अपने दूसरे नज़रिए से पेश करता रहा है, लेकिन आज जो तस्वीरें देखने को मिली है उससे साफ तौर से जाहिर है कि जो बच्चे
बच्चे हैं, लोग हैं, उसमें काफ़ी उत्सुकता बढ़ी है। इसलिए सरकार को यहाँ पे जो टेलीस्कोप है उनकी संख्या बढ़ानी पड़ी और ख़ास तौर से उनको स्पेशल इंतजाम करना पड़ा। जो चश्मे बट रहे थे उसकी भी संख्या काफ़ी बढ़ानी पड़ी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। हर कोई व्यक्ति इस खगोलीय घटना को अपनी आंखों से देखना चाहता था। काफ़ी लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद किया। लोगों का कहना है वो पहली बार इस तरह की घटना देख रहे हैं और काफ़ी साफ उनको दिखाई दे रहा है सूर्य ग्रहण। तो अब सूर्य ग्रहण की बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पे सूरज अस्त हो चुका है और धीरे धीरे वक्त भी खत्म हो चुका है। लोग यहाँ से अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मंदिरों में भी भीड़ भाड़ शुरू हो जाएगी। जी रितु सिंह जी, क्विक रिएक्शन आपसे और दीपा जी दोनों से चाहेंगे। क्या कैसे इस प्रभाव से खुद को बचाया जाए? अगर नेगेटिव इफेक्ट होता है, नकारात्मक ऊर्जा इससे निकलती है, तो रितु जी कैसे बचाया जाए खुद को? एक छोटा सा आंसर। देखिए, सबसे पहला यही है कि अपने मनोबल को बनाए रखना है, अपने आत्मविश्वास को कहीं से भी धूमिल नहीं होने देना है। और क्योंकि सूर्य पर ग्रहण है, आत्मा पर ग्रहण है, तो कुछ भी ऐसा कार्य अवश्य कीजिए जिससे आपकी आत्मा प्रसन्न हो, जिसको करके, जैसे कि अभी दान की बात हो रही है, दान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस ग्रहण के तुरंत बाद हम देख रहे हैं कि लोग देख रहे हैं, इसको नंगी आंखों से भी देख रहे हैं और इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। लेकिन इसका अगर हम पॉजिटिव देखा जाए, एक उसका पक्ष, तो वो लोग स्नान भी कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि ईश्वर प्रदत्त कोई भी घटना हो, कुछ न कुछ लाभ अवश्य देती है, तो आप उस लाभ का फ़ायदा उठाइए, उसकी नेगेटिव पक्ष पर बहुत ज़्यादा न जाइए। तो जो उसका शुभ लाभ है वो आप अभी दान कीजिए, साथ ही जाप कीजिए अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, सबसे अच्छा है कि जिससे आपकी आत्मा और आपका मन प्रसन्न हो, ऐसा कोई कार्य अवश्य कीजिए। बिल्कुल, और करना भी यही चाहिए। दीपा शर्मा जी, आपका रिएक्शन। जी, क्योंकि सूर्य पर ग्रहण है, देखिए तो ये पिता का कारक होता है कुंडली के अनुसार। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर आपको अपने पिता को कुछ उपहार देना चाहिए, क्योंकि हम जब ज्योतिष की बात करते हैं तो हम रिश्तों पर बहुत, यहाँ ग्रहों से रिश्ते बहुत जुड़े हुए होते हैं जी। तो जब आप पिता को कोई भी उपहार देते हैं इस ग्रहण के बाद, तो आपके पिता से संबंध अच्छे होते हैं, और जब पिता से संबंध अच्छे होते हैं तो सूर्य मजबूत होता है। तो एक ये बहुत आसान सा तरीका, अगर आप जाप नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते और बिलीव नहीं करते इन सब चीज़ों में, तो ये एक आसान सा तरीका कि आप अपने ग्रहण के बाद अपने पिता को उनकी पसंद का कोई उपहार दीजिए। और खाना जरूर अवॉइड कीजिए, क्योंकि जठराग्नि इस समय पर, आगे भी ग्रहण की बात करें तो जठराग्नि इस समय पर बहुत कमजोर होती है सूर्य जब अस्त रहता है, तो इसीलिए खाना वर्जित बताया जाता है। एक मुख्य कारण ये भी है। ठीक है दीपा जी, एहतशाम हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो अब ग्रहण खत्म होने का इंतजार देश भर को, दुनिया भर को, अलग अलग जगह सूर्यास्त हो चुका है और ग्रहण का समय भी अब से कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। पल पल का अपडेट और महा कवरेज लगातार भारत 24 पर जारी। अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं।